तुम्हारे बाबा आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे। बाबा 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 आ जाए। मेरी बेटी, ओह देखो जहरा का फोन आ रहा है। मैं उसको क्या कहूंगा, मैं उसको क्या बताऊंगा? भाई क्या कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? हो सकता है वैसे ही फोन किया हो। और वैसे भी जब तक भाभी वहाँ हैं उन्हें कोई भी ऐसी खबर मत दीजिएगा। और आप फोन उठाएं, पैनिक मत हो, कुछ नहीं होता। नहीं, उसको पता लग जाएगा, मेरी आवाज पहचानती है वो। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? अम्मी कैसी हैं? अच्छा अच्छा ठीक है। अंकल, हम उनके साथ फैक्ट्री आए हुए हैं। वर्कर्स के साथ मीटिंग थी तो वो कुछ बात कर रहे हैं उनसे। हाँ ठीक है, बिल्कुल जैसे फ्री होते हैं मैं आपकी बात करवाता हूं उनसे। ओके आंटी, ओके, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। उन्हें तो कुछ भी नहीं पता, आप ऐसे ही परेशान हो गए। मुझे अपनी बेटी को ढूंढना होगा। हम भी साथ चलेंगे, रुको। आप बीच में मत बोलिए बाबा, मेरे बच्चों के मामले में आप नहीं बोलेंगे, समझे आप? अगर मेरी बेटी गुल को कुछ हुआ तो मैं खुद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और छोड़ूंगा मैं आपको भी नहीं, समझ लीजिए। भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? एक्सक्यूज मी, आप लोग गुलशादरों के हवाले से कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ हाँ, हमें पता लगा है कि स्टेशन के पास एक बच्ची को देखा गया है। आपके कहने के मुताबिक उस बच्ची के बाल भी ब्राउन हैं। वो बच्ची वहीं पर है। स्टेशन? जिहान, आजाद, शुक्रिया। जल्दी करें, जल्दी जल्दी बैठ जा, बैठ, जल्दी करें, गाड़ी में बैठे। आ जाओ। भाई अब क्यों लेकर आए मुझे काली आंखों वाली औरत के पास? आपने तो मुझे मम्मी के पास लेकर जाना था। मतलब तुम अपनी अम्मी के पास जा रही थी, इसलिए घर से भाग गई? मुझे घर जाना है भाई, मुझे घर छोड़ाओ प्लीज। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे घर छोड़ाओ। अगर रोना ही था तो फिर भागी क्यों थी? मैं भागी नहीं थी, मैं अपनी अम्मी के पास जा रही थी अपनी गुड़िया के साथ। वहां कब जाना है इस बात का फैसला मैं करूंगी। पहले तो तुम्हारे साथ क्या करना है ये सोचने दो मुझे। तो तुम आज भी मेरा साया बने हो, मेरा पीछा करके मेरे पास बैठे हो। क्या हो गया है? ऐसे क्यों कह रही हो तुम मुझे? क्योंकि मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ये और बात है कि मैं तो हमेशा से ही अकेली हूं। जानते हो, मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही ऐसी इंसान है जिसने हमेशा बगैर किसी मतलब के मुझसे मोहब्बत की है, और वो है गुल। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जानती हूँ, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है, और ये बात बहुत दफा बताई है मैंने, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तुम तो हमेशा से ही अपना इंतकाम लेने में अपने दुश्मनों के साथ मसरूफ रहे हो। तुमने शायद कभी सुना ही नहीं कि मैंने क्या कहा। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तुमने देखा है, तुम सब कुछ जानते हो। क्यों ऐसे बोल रही हो? ये सब झूठ है रेहान। यकीन करो, इसमें कोई सच्चाई नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है। ये तुम भी जानती हो। हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने हर हाल में तुम्हारा साथ दिया है।
इसके बदले में मैंने बहुत कुछ सहा है, अपनी ख्वाहिशों को मार कर खुद को अजियत दी है। हम एक साथ नहीं भी होते थे तो मैं ये सोचती थी हम दोनों एक आसमान के नीचे तो हैं। इसलिए कभी तुमसे शिकायत नहीं की, हर चीज बर्दाश्त करती रही मैं, क्योंकि अगर तुम कुछ सुनते भी तो यकीन नहीं करते। और अब तुम्हारे बगैर ही हर दर्द सहना आ गया है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं रेया। शर्मिंदा तो बाबा भी हो, और उन पर तो उस गुनाह का इल्जाम लगाया गया जो उन्होंने किया ही नहीं था। बिल्कुल वैसे ही मुझ पर भी इल्जाम लगे और मैंने सही। मैं अपनी आप बीती किसी को बताऊं तो लोग तरस खाए मुझ पे, लेकिन मुझे खुद पर तरस नहीं आया, क्योंकि मैंने भी हमेशा खुद पर ही इल्जाम लगाया। मेरी फैमिली ने जो कुछ बर्दाश्त किया मुझे लगा मेरी ही वजह से हुआ है, क्योंकि हर शख्स हर बात के लिए मुझे ही कसूरवार ठहराता था। इसलिए मुझे लगा ऐसा ही होगा, लेकिन मुझे खुद पर कभी रहम नहीं आया। रेयान, ठीक है, मैं जानती हूँ ये इन बातों का वक्त नहीं है, क्योंकि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मदद नहीं मिलेगी। यहां इंतजार नहीं करना, तुम चले जाना। रेयान, रेयान, मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। ऐसा कौन सा पहली दफा होगा मीरान? तुमने हमेशा मुझे तभी छोड़ा है जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत रही है, क्योंकि हमेशा से ही मुझसे बढ़कर तो तुम्हारे लिए तुम्हारा इंतकाम, तुम्हारी नफरत ही रही है। इन बातों ने भी बहुत तकलीफ दी है। तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरे साथ रहते हुए भी तुम मेरे साथ नहीं थे। अब मुझे एक बात समझ आ गई है कि इंसान का अपनी जात के अलावा किसी पे हक नहीं। रेयान, मेरा इंतजार मत करो। तुम मुझसे जाने का नहीं कह पा रही। अगर तुम कह भी तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जब तक तुम खुद मेरे पास नहीं होगी मैं यहां से नहीं जाऊंगा, समझी? अगर उसको कुछ भी हुआ तो मैंने सही कहा था, इंसान का अपने अलावा और किसी पे हक नहीं है।